पैन इंडिया गेम शुरू हुआ था प्रभास के साथ। बाहुबली जैसा ना कोई था ना कोई है और शायद ही कभी कोई दोबारा होगा। ऐसा सोचने वाले लोगों को झटका तब लगा जब पुष्पा के ब्रांड ने किसी के सामने झुकने से मना कर दिया, रप्पा रप्पा बोल के बॉक्स ऑफिस पे हमला बोल दिया। बट किसको पता था सिर्फ कुछ सालों में ये खेल पूरी तरह बदल जाएगा जब नाम किसी और का राजा रखा गया बट काम राजा वाले कोई और ही कर जाएगा। पैन इंडिया रेस में पुष्पा बाहुबली से आगे निकल जाएगा। पता चला कि आपको अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट फिल्म नहीं वो एटली वाली नहीं, एटली वाली के बाद वाली AA22 नहीं AA23 का ऑफिशियल अनाउंसमेंट डन हो गया है। लोकेश कनगराज का LCU कहाँ है, किस हालत में है, शायद वो खुद नहीं जानते, बट इतना जरूर जानते हैं कि अल्लू अर्जुन का पैन इंडिया स्टारडम इस बार उनके हाथों में होगा। अनिरुद्ध के हिट मशीन म्यूजिक के साथ इंटरनेशनल लेवल का अनाउंसमेंट वीडियो ऑडियो रिलीज हुआ है, जिससे अल्लू अर्जुन इंटू लोकी बाबा का प्रोजेक्ट कंफर्म हुआ है। ये फिल्म होने वाली है एक जबरदस्त एक्शन थ्रिलर जिसमें कैथी जैसा डार्क सब्जेक्ट होगा, विक्रम जैसा तगड़ा कास्टिंग होगा, लियो जैसा फायर प्रेजेंटेशन होगा और कूली जैसा मास स्टारडम 4 in 1 सिनेमा। वैसे कुछ लोग वीडियो से आइडिया लगा रहे हैं ये कहीं लियो का अनऑफिशियल सीक्वल तो नहीं, माने लियो पार्ट 2, जिसको ओरिजिनली थालापति विजय के साथ बनना था बट वो तो हो गए हैं रिटायर। तो कुछ लोग LCU कनेक्शन भी ढूंढ रहे हैं। वीडियो में दिखने वाले ईगल को सिर्फ कोइंसिडेंस नहीं बोल रहे हैं, क्या बोलते रोलेक्स वर्सेस विक्रम वर्सेस पुष्पा, टोटली वाइल्ड फायर हो जाएगा। अब आते हैं ख्यालों से बाहर। अल्लू अर्जुन लोकेश कनगराज कोलैबोरेशन एक्चुअली में वो ड्रीम फिल्म हो सकती है जो डायरेक्टर लोकी प्रभास के साथ बनाने वाले थे, जिसको सब लोग एंड गेम बोल रहे थे, जिससे लोकेश अपना करियर खत्म करने की सोच रहे थे। प्रभास की लाइनअप में सबसे एक्साइटिंग फिल्म उसी को बोला जा रहा था। अब उस प्लान में थोड़ा सा चेंज रहने का सर, क्योंकि कूली के एवरेज बॉक्स ऑफिस के बाद लोकी का खुद का कमबैक फिलहाल सबसे जरूरी है और राजा साहब के बाद प्रभास का पूरा ध्यान स्पिरिट पे लगाना मजबूरी है। इसीलिए सेम टू सेम पुष्पा के मेकर्स ने बीच का रास्ता निकाल लिया है, अल्लू अर्जुन और लोकेश को आपस में जोड़ दिया है। अब ये रास्ता LCU से होके गुजरता है या नहीं वो बाद में पता चलेगा। लेकिन एक्टर, डायरेक्टर, म्यूजिशियन और खुद अनाउंसमेंट से भी ज्यादा इंटरेस्टिंग बात यह है कि फिल्म का शूट इसी साल 2026 में शुरू होगा, ऐसा क्लियर लिखा गया है। माने AA23 2027 में रिलीज भी हो सकती है, लेकिन उससे पहले तो AA22 को आना चाहिए ना। तो क्या अल्लू अर्जुन एटली फिल्म का शूट सीक्रेटली चालू है और उस स्टेज पे पहुंच गया है कि फिल्म 2027 के अर्ली मंथ्स में रिलीज भी हो सकती है। वाओ, माने 2027 में एक नहीं दो अल्लू अर्जुन सिनेमा। इस बार मामला सिर्फ पैन इंडिया नहीं पैन वर्ल्ड तक पहुंच सकता है। 2027 की नंबर 1 और नंबर 2 फिल्म दोनों ये इंसान अपने नाम लिख सकता है। और फिर 2028 में पुष्पा पार्ट 3 द रैम्पेज को भी लौट के आना है। वो फिल्म जब जिस दिन जिस डेट पे आएगी, डे 1 सबसे ज्यादा कमाई करने वाली हिस्ट्री बना के जाएगी। सबसे ज्यादा बुरा लगता है इसे देखकर प्रभास के लिए, क्योंकि अल्लू अर्जुन जिस स्टेज पे आज है, प्रभास वहां 10 साल पहले पहुंच गए थे, बट उसके बाद उनका स्क्रिप्ट सिलेक्शन किसी श्राप से कम नहीं है। कहने को तो आप ये क्रेडिट दे सकते हो कि अल्लू अर्जुन काफी सेफ खेल रहे हैं, बड़े डायरेक्टर्स के साथ बिग बजट मासी प्रोजेक्ट सिलेक्ट कर रहे हैं। उसके उल्टा प्रभास ज्यादा एक्सपेरिमेंट ट्राई कर रहे हैं, अलग कैटेगरी के अलग अलग डायरेक्टर्स के साथ काम कर रहे हैं, बट इस लेवल की एक्टिंग और इस लेवल का सिनेमा प्रभास डिजर्व नहीं करते। अल्लू अर्जुन से सीखना पड़ेगा, एक साल में 4 फिल्म नहीं 4 साल में एक फिल्म करना पड़ेगा, बट ऐसा सिनेमा बनाना पड़ेगा जिसे लोगों को 4 साल तक याद रखना पड़ेगा। लोकी इंटू अल्लू सब कुछ परफेक्ट है, बस हिंदी बेल्ट संभाल लेना, क्योंकि तमिल क्रिएटर्स का हिंदी बेल्ट कनेक्शन ऑलमोस्ट जीरो है, बट पुष्पा का मार्केट साउथ से ज्यादा नॉर्थ में हीरो है। वांगा की स्पिरिट वर्सेस अल्लू लोकी की वार्निंग, क्या बोलते 2027 में कौन आगे निकलेगा? क्या बाहुबली हारी बाजी पलटेगा या फिर पुष्पा प्रभास के फैंस को छीन लेगा? सोच के बताओ। टेक केयर, बाय बाय हो जाओ।